स्वागत। बहुत कम समय में लगभग आधा घंटा पहले ही हमने आपको सूचित किया और आप किसी हमारी प्रेस वार्ता में उपस्थित हुई, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। पिछले काफी समय से लगभग 2 महीने से कोटा में राजनीतिक डॉक्टर जो आम लोगों की बात है कि चुनाव के दौरान कहीं ना कहीं से शुरुआत चलती रहती है, ऐसी चली हुई थी, जिसके तहत पार्टी के कुछ पदाधिकारियों ने, पार्टी के कुछ सदस्यों ने कुछ ऐसे काम किए, प्रेस की ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिसमें संगठन को निर्णय लेना पड़ा और देश में संगठन से बात की गई, मंडल की आम बैठक की गई और उसमें निर्णय लेना पड़ा। और आप सभी को पता है कि हमने मंडल की आम बैठक की जिसमें 140 लोग उपस्थित थे। उसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि मनीष तोमर जी को जो है भारतीय जनता पार्टी से तुरंत प्रभाव से निष्कासित किया जाए और मेरा मात्र मंडल अध्यक्ष होने के नाते उस निर्णय को लागू करना था जिसको मैंने मंडल के हित में जो है और प्रदेश संगठन ने जैसा दायित्व मुझे दिया था, अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए मैंने उस निर्णय का लागू किया। लेकिन मुझे खेद है, मनीष तोमर जी पूर्व में भी मेरे अच्छे मित्रों में थे, आज भी हम उनको अपना मित्र मानते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को व्यक्तिगत लिया और ये तय कर डाला कि उनका जो निष्कासन है वो मात्र अरविंद गुप्ता ने किया, ना कि किसी मंडलाध्यक्ष ने या संगठन। जबकि ऐसी कोई व्यक्तिगत विश्वास की ना बात थी, ना आगे होगी और ना अभी भी है। और उसी के तहत उन्होंने राजनीति में राजनीति करने की बजाय, राजनीति मेरा मानना ये है कि जब हम राजनीतिक क्षेत्र में राजनीति के लिए उतरे हैं तो हमें सशक्त राजनीति करनी चाहिए। आप अपनी बात कहिए, अपना विजन लेकर राजनीति कीजिए, ना कि व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप किसी के ऊपर झूठे आरोप इस प्रकार के लगाए। उन्होंने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बहुत बड़ा इल्जाम जो 100% झूठा था, 100% झूठा है, ऐसा इल्जाम मेरे ऊपर लगाया कि अरविंद गुप्ता जो है हरियाणा से आया हुआ है, नॉन हिमाचली है, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला ही नहीं है और उसने एक फर्जी सर्टिफिकेट भी जो है हिमाचल प्रदेश में बनवाया। मैं आप सब पत्रकार बंधुओं से बताना चाहूँगा कि मैं एक तो ना तो हरियाणा से आया हूँ, मेरे पास मेरी 5 पीढ़ियों का रिकॉर्ड यहाँ पर उपलब्ध है। हम नहान में रहे हैं, 4 पीढ़ी हमारी, नैना टिक्कर में हम रहे हैं, नैना टिक्कर पंचायत का ये मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है, 13/5/68 को मेरा बर्थ हुआ है और 15/5/68 को आदरणीय तुलाराम जी जो वहाँ पर उस टाइम मौजूद आदमी होंगे उनके द्वारा जो है पंचायत में इसको दर्ज कराया गया। तो 1968 से नैना टिक्कर पंचायत में मैं रह रहा था। नाहन में हमारा पुश्तैनी घर है, मेरा 90 का पुश्त का सर्टिफिकेट ये बना हुआ है, मेरे पिताजी का नाहन का बना हुआ 1972 का सर्टिफिकेट है जिसमें साफ लिखा गया है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ उसको। सर्टिफाइड दैट श्री मामचंद गुप्ता सन ऑफ श्री नंदलाल इज ए बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ मोहल्ला नाहन, मोहल्ला गुन्नूघाट, तहसील नाहन, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अब आप स्वयं समझ आ रहे हैं कि 72 में जो सर्टिफिकेट नाहन के सब डिवीजन मजिस्ट्रेट ने इशू किया है और जिसमें लिखा हुआ है कि ये पुष्ट हिमाचली है। तो मैं माननीय भाई मनीष जी को बताना चाहूँगा कि शायद जितना लंबा चौड़ा रिकॉर्ड मेरे पास 5 पुस्तकों का है, शायद उनके आज से 400 साल पहले पहला बसा होगा और पहला तक लोग पहुंचे होंगे, हो सकता है उनका रिकॉर्ड उनके पास उपलब्ध हो, लेकिन मेरे पास पिछले 500 सालों का रिकॉर्ड बड़े परिवार का है। मकान हमारा वहाँ पर था, जमीन हमारी वहाँ पर थी नैनीताल में, उसकी पर्दे मेरे पास यहाँ मेरे पिताजी वहाँ भी रहे हैं और उसका मेरा बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, जो बर्थ सर्टिफिकेट है जहाँ पे बर्थ हुआ है। जिस भूमि की वो बात कर रहे थे वो भूमि मेरे पिताजी ने खरीदी थी और जब वो भूमि खरीदी गई थी उस टाइम उस भूमि की किस्म जो है नैरी थी। आप सब पत्रकार बंधुओं को मैं बताना चाहूँगा कि हिमाचल में रेवेन्यू विभाग में जो जमीन की किस्म नैरी है, नैरी, कोपरदाम और जैसफेद, ये तीनों किस्में जो हैं कृषि उसमें योग्य जमीन में आती हैं। तो मेरी भूमि जो 6 किस्मों का प्लाट हमारे तीनों भाइयों के नाम है वो नैरी था। उसके बाद जब हमने उसमें काम नहीं किया, खाली पड़े, तो उसको बंजर जमीन की संज्ञा दी गई और बंजर जमीन के बाद जो है आज की जो मौखिक फर्क है वो जैसफेद है। जैसफेद भूमि भी रिकॉर्ड में आप पता कर सकते हैं, जैसफेद भूमि वो है जो खाली पड़ी हुई है, वो कृषि की भी हो सकती है और मकान भी हो सकती है, प्यार मुमकिन आबादी इसमें नहीं। तो लिहाजा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा
कि मेरा जो सर्टिफिकेट बने हुए हैं वो 100% ठीक है। और मनीष तोमर जी ने जो आरोप मेरे ऊपर लगाया कि हमने फर्जी सर्टिफिकेट लगाया है, फर्जी सर्टिफिकेट आप उसको कह सकते हैं जिसको किसी अथॉरिटी के पास चैलेंज किया गया हो और ये साबित किया गया हो कि वो सर्टिफिकेट गलत बनाया गया था या झूठा था। मेरे सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र के खिलाफ ना तो आज तक किसी ने कोई जांच की है, ना मेरे खिलाफ कोई बात हुई है, और मेरा सर्टिफिकेट जो है ऑनलाइन बना हुआ है। मैंने अपने सर्टिफिकेट में अपने ब्लॉक की फर्ज लगाई हुई है, ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है और अथॉरिटी ने उसको इशू किया हुआ है। जो सर्टिफिकेट किसी अथॉरिटी ने इशू किया है उसको अगर आप जाली प्रेस पत्र में क्या जाली कह रहे हैं तो निश्चित रूप से ये मेरे को व्यक्तिगत बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरा अपना एक राजनीतिक भी और सामाजिक स्तर भी है। मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ कोटा में और सन 70 से लगातार कोटा में रह रहा हूँ। मेरी शिक्षा भी यहीं से है। इस प्रकार की व्यक्तिगत जो है आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल सहन नहीं किए जाएंगे। मेरा सर्टिफिकेट अगर फर्जी है तो मनीष तोमर जी को मैं खुलेआम चैलेंज करता हूँ कि वो इसको 3 दिन के अंदर साबित करें, इसका स्पष्टीकरण दें, इसकी छानबीन कराएं, अन्यथा मैं उनके खिलाफ डिफामेशन का केस 499 में जो है तुरंत प्रभाव से दाखिल करूंगा, जो उनकी अपनी जिम्मेवारी होगी। लिहाजा मैं दोबारा कहता हूँ आपके माध्यम से कि वो इसका स्पष्टीकरण जरूर दें कि ये सर्टिफिकेट कहाँ से है। और इस सर्टिफिकेट को जाली कहना, आप एक किस्म से अरविंद गुप्ता को नहीं, आप अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं। ये अथॉरिटी ने इशू किया हुआ है, अरविंद गुप्ता ने अपने घर से सर्टिफिकेट बनाया हुआ है, अथॉरिटी ने सर्टिफिकेट बनाया हुआ है, इसके कागजात मेरे पास सारे हैं। आप टेम्परिंग उसको कह सकते हैं कि मैंने किसी की फर्ज लगाई हो, किसी का सर्टिफिकेट नकली लगाया हो या किसी की टेम्परिंग की हो फर्ज में। जो फर्ज मैंने अपने सर्टिफिकेट में अप्लाई की थी वही फर्ज मेरे पास यहाँ मौजूद है। ये फर्ज लगा के आप चेक कर सकते हैं, कहीं भी ऑफिस में जाकर कर लो, ये फर्ज लगा के मैंने सर्टिफिकेट बनाया हुआ है, ये फर्ज मेरे पास मौजूद है। जायज पे इसमें जमीन किस्म है, तीनों भाइयों के नाम वाली जमीन है। मेरे पिताजी ने खरीदी थी, वारसान में मेरे नाम से है, बाद में हमारे भाइयों के नाम आई हुई है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहता था कि आज तक मेरे बारे में राजनीतिक देश भावना से जो है गलत प्रचार किया जा रहा है, झूठ बुलाया जा रहा है, जो कि पूर्णतः तथ्यों से बाहर है, 100% झूठ है, गलत है। और एक मेरा निवेदन और रहेगा मनीष जी से, या जो राजनीतिक दृष्टि से आज लोग चुनावी मैदान में हैं, ये चुनावी मेला खुशी सभी की रहती है। हम सबको जो है इसी समाज में रहना है, यहीं पर मरना जीना है। एक अच्छा राजनीतिक जो है कभी व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप नहीं करेगा। आप राजनीति करिए, हेल्दी राजनीति करिए। मैं तो संगठन का अध्यक्ष हूँ, आज अध्यक्ष हूँ, तो आज मुझे अध्यक्ष के नाते काम करना है। जो मुझे संगठन का आदेश होगा वो मैं करूंगा। कल को नहीं रहेंगे, नया अध्यक्ष आएगा, जो जैसा करेगा वो करेगा। और जहां तक चुनाव की दृष्टि से बात है, पार्टी के जैसे संगठन के जैसे आदेश होंगे उस पर अब जो है चुनाव की दृष्टि से काम करेंगे। और आप सबके थ्रू माध्यम से मैं पुनः कहना चाहूंगा कि इस गंदी राजनीति को सभी लोग जो राजनीतिक मैदान में उतरे हुए हैं वो छोड़ दें। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप अपनी एक विजन के साथ राजनीति करें। सबका हक है राजनीति करने का, सबका टिकट मांगने का हक भी है, मैं मानता हूँ, लेकिन टिकट मांगने का एक तरीका है। ये नहीं है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ भी बोलते हैं कि जी हमारी ऊपर बात हुई है, वहां बात हुई है, हमें आदेश है। ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल वे में और लोगों ने भी टिकट मांगे, और लोगों को भी नोटिस दिए गए, उन्होंने स्पष्ट नोटिस दिया, मैंने उनको नोटिस दिया। उस नोटिस का जवाब लिखित में हमारे पास आना चाहिए था, आज तक जो नहीं आया। उल्टा उन्होंने प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो है एक बहुत लंबा चौड़ा पत्र लिखा, जिसमें अनाप शनाप बहुत सारे आरोप लगाए गए थे। उन आरोपों के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि मनीष तोमर जी उनको भी सिद्ध करें, उन आरोपों को या तो सिद्ध करें 1 हफ्ते के अंदर, अन्यथा उनके खिलाफ जो उसमें मानहानि का केस मैं दायर करूंगा। और निश्चित रूप से आप सबका सहयोग मेरे साथ रहेगा, ऐसी मुझे अपेक्षा है। जो पत्र मैंने आपको दिखाने थे मैंने आपको दिखा दिए हैं, मेरे पास सारे कागज अपने मौजूद हैं। मात्र इसी दृष्टि से आपको आज कष्ट दिया था। आप सभी यहाँ आए, आपका बहुत बहुत मंडल अध्यक्ष साहब, इतनी देर कैसे हो गई स्पष्टीकरण में? इतनी देर कैसे हो? मैं आपको पहले कह चुका हूँ, मैं ऐसी व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करना चाहता। चलो किसी व्यक्ति ने अगर कहीं गलती से कोई बात कह दी है और अगर हम अपनी जगह ठीक है तो उस बात को वहीं खत्म कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप उसको निरंतरता रखेंगे, उसमें लगातार लगे ही रहेंगे उसी के पीछे, तो मुझे मजबूरन जो है आज आप सबके सामने आना पड़ा और अपनी सच्चाई आपको बताया। हम तो सोच रहे पुरवाड़ा के बारे में बोलने आए, आप तो ये तो पुराना था ना। जैसे कल गुरु वालों ने जो कांड हुआ उसके बारे में नहीं, पहले मंडल अध्यक्ष साहब आपने कहा, एक मिनट, यही फिर इसके बाद चाहे पुरवाला पे चले जाएगा, कि आपने कहा कि व्यक्तिगत आरोप का आपने जिक्र किया। उनका कहना है कि मंडल अध्यक्ष ने मुझे 2 कौड़ी का कंडक्टर कह के संबोधित किया, और ये उन्होंने कहा कि जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कहा था कि मुझे कंडक्टर कह के संबोधित किया गया, कहा गया कि तू कंडक्टर है, अपनी औकात में रहे। देखिए भाई साहब, ऐसा है, आरोप लगाए उन्होंने।
उन्होंने आरोप लगाया ना, उन्होंने तो ये भी आरोप लगाया इसके मैं कागज आपको दिखा नहीं, मैं आरोपों का जिक्र कर रहा हूँ। आपने कहा कि व्यक्तिगत आरोप, उन्होंने ये आपने उन पे ये व्यक्तिगत आरोप लगाया, तब उन्होंने कहा था कि ऐसा हुआ। कहाँ लगाया, मैंने कब लगाया, किस मन से कहा, वही मैं कह रहा हूँ कि कब। हाँ, मनीष तोमर जी है ना, मैंने उनके ऊपर कब आरोप लगाया कि वो कंडक्टर थे या क्या। मैंने आपको हमेशा पहले भी यही कहा, आज भी यही कह रहा हूँ कि मनीष तोमर जी हमारे मित्र थे, भाई। आप बताइए, आप कभी मन से किसी मन से आप पुरवाड़ा के बारे में ठीक है। कल हुआ ना जी, क्या ये सही है कि कहीं जनसभा किसी की चली हुई और बीच में जाके ऐसे बोल दो? देखिए, नई परिपाटी नहीं चल पड़ी। नहीं देखिए, ऐसा है, कोई आदमी अगर अपना कार्यक्रम कर रहा है और शांति से चल रहा है कार्यक्रम, उसमें मैं नहीं मानता कि कोई भी टालना चाहिए या करना चाहिए। लेकिन घर पर जाकर अगर मुझे गाली गलौज करेगा कोई या मेरे बारे में कोई अनसठ बोलेगा मेरे घर पे जाके, तो कई बार बच्चे होते हैं, गुस्सा आ भी जाता है। तो इस टाइप की प्रक्रिया कोई नहीं होनी चाहिए। और राजनीति में आपको पहले कह चुका हूँ, आपको सशक्त राजनीति करनी चाहिए, ना कि आरोप करते रहो। इस तरह की एक बात अलका लांबा के आरोपों के बाद सुखराम जी ने भी कही थी कि हम 3 दिन के अंदर FIR कराएंगे, 48 घंटे के अंदर डिफामेशन करेंगे। हमने डिफामेशन का केस कर दिया, अगर हम मुझे कर दिया है, उनकी नोटिस की कापी चाहिए तो मैं आपको पुलिस आ जाए, वही आपको दे देंगे। हमने कर दिया, केस भेज दिया, नोटिस भेज दिया। तो कल जो घटना घटी, आप उसकी निंदा करते हैं या नहीं? देखिए, उसमें दोनों तरफ से बातचीत की, एक तरफ से कहीं ना कहीं बात आग तभी लगती है जब दोनों तरफ से कोई ना कोई घटना करती है। मैं आपको पहले कह सकूँ कि आपने राजनीति करनी है, आप संयम वर्ग के राजनीति करें, सभ्य शब्दों में राजनीति करें, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप ना करें। किसी व्यक्ति विशेष के प्रति अगर आप कोई बात कहेंगे तो कौन सी बात है, किसी को नहीं तो मंडल अध्यक्ष साहब, जो व्यक्तिगत आरोपों की बात है, सुखराम चौधरी व्यक्तिगत कहाँ रहेंगे, ऊर्जा मंत्रालय उनके पास है, लोग तो सवाल करेंगे। अगर उन्होंने कहा कि हमारा काम नहीं हुआ, लोग वहां पर जो कुछ बता रहे थे, अमर्यादित और असंसदीय भाषा में कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया जिससे आपको लगा कि बच्चे उत्तेजित हो गए? मैंने आपको कहा ना, मैं पूरी बात ना तो देखी है ना सुनी है। नहीं, हमने देखी है, हमारे में से कोई बताए कि अमर्यादित और असंसदीय भाषा थी या नहीं थी? भी वक्ता वहां पे थे, मैक्सिमम उन्होंने वहां पे यही बात कही, और जैसे मनीष जी आया वैसे ही लेकिन देखिए पता क्या होता है, अब जो भी वहाँ पे सभी लोग अपने टिकट की बात कर रहे हैं, हमें ठीक है, आप टिकट की बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सारी बातें ठीक है। पर आप उनकी किसी भी आप सम्मेलन में आप देखिए, वो टिकट की डिमांड तो कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, पर उन्होंने कभी भी उसमें किसी भी भारतीय जनता पार्टी की, ना केंद्र सरकार की ना ही प्रदेश सरकार की उपलब्धि की कभी कहीं भी बात नहीं की। अगर कही है तो आप बताएं। नहीं, शुरुआत में कह रहे थे आप पहले बात जवाब नहीं, फिर आप कुछ बात कीजिए। उसके बाद अगर चलिए आप डिमांड कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम कह रहे हैं ठीक है, जो हम संगठन के व्यक्ति, हम संगठन के साथ हैं, संगठन में टिकट मांगने का अधिकार है सब पर आप कम से कम आप व्यक्तिगत ना होइए ना, हर चीज में चौधरी सुखराम आपका हमेशा टारगेट चौधरी सुखराम की तरफ है। तो आप संगठन की बात कीजिए कि प्रदेश सरकार ने किया, नहीं सुखराम जी की बात। चलो रोहित जी एक बात बता दो, मदन शर्मा जी नॉमिनेशन कब भर रहे हैं, सुखराम जी कब भर रहे हैं? अरविंद जी नॉमिनेशन कब हो रहा है? अच्छा, ये आप नॉमिनेशन की बात, भारतीय जनता पार्टी के मंडल प्रधान हैं, दुनिया जानती है, पूरा प्रदेश जानता है। यदि आज शाम तक चौधरी सुखराम का टिकट कटता है तो क्या आप मंडल में ही रहेंगे या विद्रोह करेंगे? ये किसने कह दिया आपको विद्रोह करने की बात है, मंडल की बात? मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि संगठन का काम है, संगठन ने निर्णय करना है भाई चुनाव कौन लड़ेगा। मंडल का और संगठन का काम है संगठन के पार्टी के साथ चलना। तो नॉमिनेशन कौन भर रहा है? सुखराम जी भर रहे हैं कि मदन शर्मा नॉमिनेशन? जिसको टिकट मिलेगा पार्टी की पार्टी आप उनके साथ ही रहेंगे। कल आपकी वोटिंग भी हुई थी वहां पे, ऐसी वोटिंग पार्टी में कोई ऐसा प्रक्रिया तो नहीं है कि वोटिंग के हिसाब से टिकट दिया जाए। 1-2 नाम मांगे गए थे, 36 लोगों ने वोटिंग की। आप भी वहां पर एक संगठन की प्रक्रिया थी, संगठन की प्रक्रिया किस पर्पस से थी वो, और उसी संगठन में से 6 लोगों ने मदन शर्मा का नाम लिख के भेजा। देखिए तो ये आपका ये तो आपका नियंत्रण नहीं था पार्टी कार्यकर्ता। तरुण जी देखिए, हमें नहीं पता आपके आंकड़े कहाँ जा रहे हैं, इसका रिजल्ट कहाँ पे है, क्या है, आप कहाँ दे सकते हैं? देखिए तरुण जी, पार्टी के कार्यकर्ता किसी के साथ बंधे हुए नहीं है, कोई व्यक्तिगत किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, संगठन है, पार्टी है। किसी की व्यक्ति का अगर प्रतिकूल किसी कार्यकर्ता किसी के साथ रिश्ता है और वो उसके लिए अगर सिफारिश करता है तो उसको क्या बोलेंगे? गुप्ता जी एक सीधी सी बात है, अगर बाई चांस टिकट कटता है तो क्या मंडल साफ रहेगा जो टिकट जिसको मान लो? लेकिन मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ, मंडल साथ रहने की या नहीं रहने की बात ही नहीं है।
मंडल का और संगठन का एक अपना दायित्व है। चुनाव किसने लड़ना है, कैसे लड़ाना है, ये पार्टी को ऊपर संगठन ने देखना है, हाईकमान ने, ये मैंने नहीं डिसाइड करना। मंडल अध्यक्ष साहब, बात हम वो नहीं कर, बात ये करके अगर बाई चांस चेंज होता है ना टिकट, तो क्या मंडल साथ खड़ा रहेगा? क्योंकि मंडल में तो बैठ के मंडल तो संगठन के साथ ही बैठ के मंडल कहाँ जाएगा। मंडल अध्यक्ष साहब, गंभीर सवाल है, जवाब नहीं मिला है उसका, जो तरुण जी ने पूछा था कि आप निंदा करते हैं नहीं करते हैं। एक खाई उत्पन्न होगी जो कल की घटना है, वो चाहे आंधभोज को देखें, गिरिपार को देखें, क्या वाकई में आप निंदा करते हैं ऐसी घटनाओं की? क्योंकि जो वहां पर युवक आए थे, एक मिनट में कंप्लीट, बस जो वहां पर आए थे उन्होंने कहा कि सुखराम चौधरी के बारे में हम ऐसा नहीं सुन सकते। मनीष तोमर ने बकायदा ये कहा कि हमारे भी भतीजे, कल को एक जो है खाई पैदा होगी अगर आप अपने शब्दों में कहते हैं कि निंदा करते हैं कि यहाँ गलत हुआ, क्योंकि वहाँ असभ्य भाषा का इस्तेमाल नहीं हुआ। जनाब ने कहा कि व्यक्तिगत आरोप है, व्यक्तिगत ऊर्जा मंत्री और व्यक्तिगत ये हम कह रहे हैं कि संगठन की बात करें ना, आपके प्रदेश सरकार की उपलब्धि भी बताएं ना अपनी जनसभा में। आप टिकट तो भारतीय वो काम गिनाएंगे, उनको तो निष्कासित किया गया, वो कहाँ गिनवाएंगे? अगर हम टिकट ही बोला हम निर्दलीय लड़ेंगे, ये कैसे? नहीं, उन्हें तो निष्कासित किया है, वो कहाँ गिनवाएंगे? वो तो सीधे बोला कि हम टिकट की डिमांड करते हैं, हमें टिकट नहीं मिला। चलिए सर बताइए क्या कहते हैं आप? ये संगठन की बात कहाँ से? देखिए, हमारा काम राजनीतिक जनसभाएं करना नहीं है, मेरा काम तो संगठन देखना है। चुनाव की दृष्टि से मैंने संगठन को कैसे संभाल के रखना है, कैसे चलना है, कैसे आलोचना करना है, हमने ये चीज़ देखी। और मैं आपको पहले कह चुका हूँ, गलतियाँ तो गलतियाँ एक तरफ से नहीं। अगर वहाँ पे बच्चों ने कुछ बोला है, उसके बाद मनीष तोमर जी ने भी बहुत कुछ बोला, बहुत डिटेल में बोला, आप सबके बारे में बोला, वही सबने चीज सुना। होता है, हम कह रहे हैं कि नई परिपाटी शुरू हुई तो बहुत हम कह रहे हैं कि मनोबल, ऐसा- क्या मनोबल नहीं बढ़ेगा उन बच्चों का? इसका तो भविष्य वही- है, वही मैं बहुत कह रहा हूँ। खतरनाक ऐसा- जिस स्थिति में पहुंच रही है ना, ऐसा देखिए, पौंटा शांतिप्रिय जगह है, आप सब लोग मिलजुल कर यहाँ रहते हैं, आप सब लोग मिलजुल कर यहाँ रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और चुनावी मेला तो 10-20 दिन का काम है, उसके बाद चुनाव खत्म हो जाना है, फिर सब लोग यहीं हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये तो 1-2 दिन की बात है, जब निर्णय हो जाएगा किसने चुनाव लड़ना है, किसने नहीं लड़ना है, कौन आजाद लड़ रहा है, कौन पार्टी से लड़ रहा है, तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। ठीक है जी।